देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 दोस्तों फिजिक्स का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में हम लोग 350 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो चला रहे थे फिजिक्स का, उसका पार्ट 2 देखने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए और साथ में चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि आपका लाइव का जो समय है 7 बजे और 8 बजे शाम को 2 क्लास चलता है, एक शाम 7 बजे एक 8 बजे। तो घंटी को फ्रेश कर लीजिए और पीडीएफ नोट्स जो विद्यार्थी नहीं लिए हैं तो ये नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आपको ले लेना है। 100% एग्जाम में लगता है। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो दिखाएंगे, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, जरूर से आपको तैयारी करना है। तो यहाँ से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आया कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक कण नहीं है। देखिए कौन है दोस्तों मौलिक कण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल पार्टिकल। तो देखो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब क्या फंडामेंटल पार्टिकल है। लेकिन अल्फा कण है दोस्तों, ये आपका जो है ये आपका मौलिक कण नहीं है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, अल्फा कण है ये आपका मौलिक कण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अल्फा कण जो है दोस्तों आपका मौलिक कण नहीं है। चलिए सेकंड नंबर में कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होता है। यानी कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय संवेग जो होता है वो आपका h/2 होता है। क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, h/2 होता है। तो यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कक्षीय संवेग जो होता है वो आपका h/2 होता है। देख लीजिए ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 3 नंबर देखिएगा। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी है दोस्तों जो अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। तो देखिए लाइमन श्रेणी है दोस्तों जो कि अवरक्त भाग में नहीं पड़ती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, लाइमन श्रेणी देखिएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी अवरक्त में नहीं पड़ती है। तो ये आपका लाइमन श्रेणी जो होता है अवरक्त भाग में नहीं पाया जाता है। बाकी हैम्परिन श्रेणी, फ्रंट श्रेणी, ब्रेकर श्रेणी ये सब क्या अवरक्त भाग में पाया जाता है, लेकिन नहीं पाया जाता है तो लाइमन श्रेणी, क्योंकि इसमें पैरा बैगनी पाया जाता है। ठीक ना डी, याद रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से लगेगा। तो कहा जा रहा है कि 1 mu के बराबर कौन है। देखिए काफी कमाल का क्वेश्चन डियर स्टूडेंट। 1 mu जो होता है वो क्या होता है। तो ये आपका 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम जो होता है यही होता है 1 mu। यहाँ से मिला लीजिए, आपका ए नंबर में मिल जाएगा 1.6 गुना 10⁻27 kg। ऑप्शन ए हो जाएगा 1 mu। ठीक ना डियर स्टूडेंट, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखो कहा जा रहा है 5 नंबर में कि रेडियो एक्टिव की घटना किससे जुड़ी हुई है। देखिए रेडियो एक्टिव की जो घटना होता है दोस्तों किससे जुड़ा हुआ होता है। तो ये आपका न्यूक्लियस के क्षय से जुड़ा होता है। देख लीजिए कहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है। तो ए में दिया गया, बी नंबर नहीं होगा, नहीं सी नंबर, नहीं डी नंबर। तो आपका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। यानी कि जब भी क्वेश्चन करेगा कि रेडियो एक्टिविटी की घटना जो जुड़ी होती है वो किससे जुड़ा होता है, तो ये आपका न्यूक्लियस के क्षय से जुड़ा होता है। चलिए यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो कहा जा रहा है कि एक अल्फा कण बना होता है। देखिए अल्फा कण किससे बना होता है, ध्यान दीजिएगा। एक अल्फा कण बना होता है तो देखिए 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से, यानी कि 2 प्रोटॉन और प्लस में 2 न्यूट्रॉन से जो बना होता है ये आपका अल्फा कण बना होता है। अल्फा कण जो है दोस्तों 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन से बना होता है। तो यहाँ से देख लीजिए 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, बी नंबर लगा दीजिए। देखिए कहा जा रहा है अल्फा कण होता है। तो अल्फा कण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण होता है, हीलियम का नाभिक होता है। तो ध्यान दीजिएगा जो अल्फा कण होता है हीलियम का नाभिक होता है। और जो विद्यार्थी अभी तक पीडीएफ नोट्स नहीं लिया तो ये नंबर पर आप लोग कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसी नंबर पर आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा बहुत कम राशि में। ठीक ना जी, एक बार जरूर से जरूर संपर्क करना है, कॉल या मैसेज करना है। चलिए यहाँ से देखिएगा कहा जा रहा है कि अल्फा किरण होता है ध्यान दीजिएगा अल्फा किरण दोस्तों क्या होता है। तो ये आपका धन आवेशित होता है। क्या होता है अल्फा किरण जो होता है ये आपका धन आवेशित होता है। अल्फा कण पर जो चार्ज होता है 3.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन का खाली दुगुना होता है। याद रखिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा धन आवेशित कण। देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति नहीं है। देखिए कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। यानी कि कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग की प्रकृति का नहीं है। तो आपका गामा किरण जो है दोस्तों, गामा किरण जो है ये आपका जो है विद्युत चुम्बकीय प्रकृति का नहीं है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ से 10 नंबर। तो कहा जा रहा है कि जब रेडियो एक्टिव के परमाणु दोस्तों बीटा से उत्सर्जित होते हैं तो इसके परमाणु जो भार होता है वो कितना से बदलता है। तो परमाणु जो भार होता है दोस्तों ये आपका 2 से बदलता है, यानी कि जब रेडियो एक्टिव परमाणु जो है दोस्तों बीटा खंड होता है उत्सर्जित होता है तो इसका जो परमाणु भार है दोस्तों 2 से बदलता है। किससे 2 से बदलता है? तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा तो कहा जा रहा है कि द्रव्यमान ऊर्जा का समतुल्य संबंध क्या है। तो MC² दोस्तों ई जो है ये आपका जो है द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य संबंध है। MC² ई देख लीजिए, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो विद्यार्थी PDF नोट्स नहीं लिए हैं तो ये नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पर कॉल या मैसेज करना है। चलिए सबका सी नंबर चलिए बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से लगाने का प्रयास कीजिए। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। देखिए किसे दोस्तों जो हम लोग विभाजित नहीं कर सकते हैं तो फोटोन का नहीं, इसको हम लोग कभी भी तोड़ नहीं कर सकते क्योंकि ये फोटोन का जो होता है ये चार्जलेस होता है, साथ में विभाजित इसको नहीं कर सकते हैं। किसको? फोटोन कण को। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिए। 13 नंबर। कहा जाए किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। तो देखिए किसी परमाणु का नाभिक जो बना होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बना होता है। किससे? किसी परमाणु का जो नाभिक बना होता है दोस्तों वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बना होता है। तो यहाँ से देख लीजिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से जो है किसी परमाणु का नाभिक बना होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है दोस्तों कि परमाणु क्रमांक होता है। देखिए परमाणु क्रमांक क्या होता है। चलिए एटॉमिक नंबर, नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या या अल्फा कणों की संख्या या नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। तो इसको आप लोग को कमेंट करके जरूर बतलाना है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, उम्मीद है आप लोग इसका जरूर आंसर दीजिएगा। चलिए हीलियम बना होता है। देखिए हीलियम जो होता है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, कहाँ पर? तो 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो है दोस्तों हीलियम का नाभिक बना होता है। इसका सही रचना जो होता है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन का ही होता है। तो यहाँ से आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर। देखिए किसी परमाणु के नाभिक में जो होता है दोस्तों क्या होता है, तो उसके नाभिक में अवश्य रूप से प्रोटॉन रहता है। ऐसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से तो बनता है, लेकिन आवश्यक रूप से जो रहता है वो आपका प्रोटॉन रहता है। परमाणु में जो आवश्यक रूप से रहता है वो प्रोटॉन भी रहता है। कहते हैं दोस्तों इस दुनिया में कुछ मुश्किल नहीं है, बस आपको जुनून होना चाहिए, मेहनत होना चाहिए, लगनशील होना चाहिए, तब आप लोग बिल्कुल सक्सेस करेंगे। ये सब ऑब्जेक्टिव बिल्कुल याद कर लीजिए, ये सब प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए न्यूट्रॉन के जो खोज होता है उसका श्रेय किसे दिया जाता है। तो देखिए न्यूट्रॉन का जो खोज किया तो वो आपका चैडविक को इसका श्रेय दिया जाता है। रदरफोर्ड तो आपका नाभिक का किया है, तो आराम से लगाइए, डी नंबर ऑप्शन चैडविक हो जाएंगे। चलो यहाँ पर लगाइएगा 7। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 2n76 में नाभिकों की संख्या क्या है। देखिए इसमें आपका नाभिक का संख्या आपको बतलाना है, तो फटाफट इसका आप लोग चैट बॉक्स में दीजिए। डी स्टूडेंट देख रहे हैं, चलिए बहुत ही कमाल का क्वेश्चन, ठीक है ना डी स्टूडेंट। चलिए इसका आप लोग चैट बॉक्स में जरूर से आंसर दीजिएगा। चलिए कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन मूल कण है, इसका भी आंसर आप लोग चैट में दीजिएगा। कहीं मैं बात लगाऊँ, देखो बता देता हूँ, सब क्वेश्चन दे दूंगा तब तो दिक्कत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मूल कण नहीं है, तो देखो प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन ये सब मूल कण है, लेकिन अल्फा कण है ये आपका मूल कण नहीं है। ध्यान रखिएगा अल्फा कण है दूसरी आपका मूल कण नहीं है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स किरणों के जैसे ही होता है, तो ये आपका एक्स किरण की तरह ही गामा किरण होता है, जो कि बाई की तरह लिखाता है। तो एक्स किरणों की तरह ही गामा किरण होता है, इसीलिए ऑप्शन सी याद रखिएगा, एक्स किरणों के जैसा ही होता है तो गामा किरण। चलिए कहा जरा बहुमूल नगों के पहचान में कौन सा एक होता है। देखिए बहुमूल जो नग होता है उसके पहचान में कौन सा है, पैराबैंगनी किरण होता है कि बहुमूल। चलिए पैराबैंगनी। चलिए बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, कहीं बार बतलाऊँ, ध्यान रखिएगा पैराबैंगनी। चलिए यहाँ से देखिए विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, अनुप्रास या अनुदैर्ध्य। तो ध्यान रखिएगा विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो प्रकृति होती है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स वो आपका अनुप्रास्त होता है। कैसा होता है, अनुप्रास्त होता है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिए, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है। तो आवेशों के त्वरित गति ही विद्युत चुम्बकीय तरंगों की उत्पत्ति का एक मूलभूत कारण है। तो आवेशों की त्वरित गति देख लीजिए, ऑप्शन बी में आवेशों की त्वरित गति। चलिए यहाँ से लगाने का प्रयास कीजिए। 24 नंबर, कहा जा रहा है कि किसी द्रव्यनात्मक माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल निर्भर नहीं करते। देखिए किसी द्रव्यनात्मक माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की जो चाल होती है किस पर निर्भर नहीं करती है, तो याद रखिएगा इसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। यानी कि किसी द्रव्यनात्मक माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की चाल जो निर्भर नहीं करते वो आपकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित किस वैज्ञानिक के पता लगे प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। देखिए कौन बतलाए थे, डी मार्कोनी, जगदीश चंद्र। चलिए इसका भी आप लोग को आंसर देना है चैट बॉक्स में। जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ मुझे लगता है क्वेश्चन का आप लोग को आंसर देना चाहिए तो देना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी ये सेट आपको हम करवा चुके हैं। देखते हैं आपकी तैयारी कैसा सर है, जरूर से कमेंट कीजिएगा। चलिए बेताई संचार का आविष्कार किसने किया था। चलिए बेताई जो संचार है दोस्तों, इसका आविष्कार कौन किया था, मार्कोनी, हर्ज, मैक्सवेल, जगदीश चंद्र बसु ने। चलिए मार्कोनी। चलिए सबका तो आ ही रहा है आंसर, गजब का तैयारी है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगशाला में विद्युत चुंबकीय तरंग के अस्तित्व का सर्वप्रथम किसने प्रदर्शन किया था। चलिए इसका भी आप लोग को चैट बॉक्स में देना है। जो क्वेश्चन दे रहा हूँ सबका आंसर नीचे चैट बॉक्स में दे देना है। इसका भी आप लोग चैट में दे दीजिएगा। कहा जरा देखिए बता देते, इसका काम तरंग से पूछा है। अब रीते सबसे देखोगा उसका तरंग सबसे कम होगा, तब रीते सबसे देखो होता है दोस्तों किसका, गामा किरण का, यानी कि सबसे कम तरंग इसी का होगा। तो आराम से नंबर, ये भी क्वेश्चन अगला वीडियो में पूछूंगा तो जरूर से याद रख लीजिए, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। चलिए पौधा घरों में किसका यूज कर देता, पैराबैंगनी का यूज करता है, याद कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा। देखो प्रत्यवार्ती धारा और शिखर मान √2 होता है। प्रत्यवार्ती धारा का वर्गमूल आपका 1 होता है, तो 1:2 देख लीजिए, ऑप्शन बी में है। चलिए ये भी पूछ सकता हूँ अगला बार, तो याद रखिएगा। यहाँ से कहा जा रहा है कि ट्रांसफॉर्मर में अपवर्तित रहने वाला राशि कौन है, तो ट्रांसफॉर्मर जो होता है उसमें अपवर्तित रहने वाला राशि आपका फ्रीक्वेंसी होता है, आवृत्ति होता है, ऑप्शन सी। चलिए यहाँ पर इसी परिपथ में ऊर्जा अच्छा होता है, प्रेरक के रूप में, प्रतिरोधक के रूप में, धारित्व के रूप में, किनमें से कोई नहीं। चलिए ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हो नेक्स्ट वीडियो में, तो याद रखिएगा किसी भी ऐसे परिपथ में ऊर्जा का जो क्षय होता है वो आपका प्रतिरोधक के रूप में होता है। तो आराम से भी नंबर याद रखिएगा। चलिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का जो मात्रक होता है वो आपका टेस्ला होता है। क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का जो मात्रक होता है वो आपका टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला होता है, ऑप्शन बी। देखिए वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति जो कि क्या होती है, तो वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति 0 होती है। क्या होता है जी, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति 0, तो वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होगी, 0। जाहिर सा बात है निर्वात या वायु दोनों का चुंबकीय प्रवृत्ति 0 होता है। चलिए चुंबकीय विभव का मात्रक जो होता है जूल/एम्पियर मीटर होता है, तो बी नंबर आराम से लगा दीजिए, जूल/एम्पियर मीटर। देख लीजिए जो विद्यार्थी पीडीएफ नोट्स ऑल सब्जेक्ट का नहीं लिया तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स आप लोग ले सकते हैं और पूरी तैयारी कर सकते हैं, है ना डियर। जो विद्यार्थी करना चाहते हैं फटाफट इस नंबर पर कॉल या मैसेज कीजिए और ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स ले लीजिए और बेहतरीन तैयारी कीजिए और बिल्कुल 400 450 नंबर लाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।